नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, वीडियो में आपको दिख रहा है कि एक महिला मछली बेच रही है और अलग अलग तरीके का मछली रख के बेच रही है। तो आज का जो वीडियो है हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर इस तरीके से कोई मछली का बिजनेस करता है और ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहता है तो उसको भी क्या क्या लाइसेंस लेना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए और कैसे वो काम कर सकता है। अब ये जो वीडियो है खासकर वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थोड़ा सा मार्केट के बारे में मैं बता दूं कि कहीं भी जाएंगे तो होलसेल बाज़ार होता ही है मछली का, और ज़्यादातर ये सुबह में ही ये आढ़त वगैरह जो है लगता है। अब ये जो है हमारे हालीशहर जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं का एक फुटेज है जो मैं गया था ख़रीदने, तो वहाँ से लिया। अब इसमें चक्कर क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके का मछली का बिज़नेस करना चाहते हैं तो 3 प्रोसेस होता है इसमें। एक तो मान लीजिए आप जो लोकल बाज़ार में जहाँ आपका मार्केट है वहाँ पे आप ले जाके इसको बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना एक दुकान रखना पड़ता है। अब दुकान के लिए मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे ही दुकान अपना है, या मान लीजिए रेंटेड है, रेंट पे लेके रखते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी सरकारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। सरकार बीच बीच में बहुत सारा योजना भी लाती है जिसका मान लीजिए लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता। नहीं मिलने का कारण क्या है, दुकान स्थायी नहीं है, जिसकी वजह से मान लीजिए ये लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते नहीं हैं, और जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो कागज़ चाहिए होता है, बिना कागज़ के कुछ होता नहीं है। तो जो भी मान लीजिए इस तरह के व्यवसायी हैं जो कहीं बाज़ार में जाके मान लीजिए इस तरीके से मछली बेच रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका लोकल में घर है, तो वो अपने घर पे एक ट्रेड लाइसेंस ज़रूर बचा लें मछली ख़रीदने और बेचने का। ये आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा 10 से 20 रुपए में। उसके साथ जो आपका घर का है एड्रेस है वो एड्रेस लीजिए, एड्रेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लीजिए, टैक्स का पेपर लीजिए, अगर रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लीजिए मकान मालिक से, अपना आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए और जाके जमा कीजिए। और साल का लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये लगता है, तो महीने का मान लीजिए 300 रुपये हुआ फीस आपका, एक कैलकुलेशन के हिसाब से मछली का व्यापार करने के लिए। अब उसके बाद मान लीजिए आप करेंट अकाउंट खोलिए और करेंट अकाउंट खोल के अपना काम कीजिए। उद्यम में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए ताकि आपको 10 लाख तक का जो पीजीएमपी लोन है या बाकी चीज़ें हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। अब ये काम करते करते मान लीजिए आपको वर्किंग कैपिटल का भी ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, छोटा मोटा लोन के लिए जो बैंक देता है। जानकारी होगा तो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अब ये होता कैसे है ये लोग देखिए, मेन यहाँ पे सप्लायर 2-3 तरीके का काम करते हैं। सबसे बड़ा मार्केट है इधर का दीघा। दीघा एक ऐसा जगह है जहाँ पे समुद्र से रिलेटेड जितनी मछलियाँ हैं वो लोग पकड़ते हैं मोहना में, और वहाँ से जो लोकल एरिया के जो डीलर होते हैं वहाँ से जाके ख़रीद के लाते हैं ट्रक से। और अपने लोकल एरिया में, जैसे हमारा लोकल एरिया हालीशहर है, तो यहाँ पे हालीशहर में आहरत है स्टेशन के पास, जो हालीशहर में रहते हैं सब जानते होंगे। तो फिर ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं ये लोग वो आढ़त में जाते हैं और लेके आते हैं, यानी एक मछली जो आपके प्लेट तक जाता है वो 4 तरीके के मतलब समझिए तो आपका बैरियर से होके आता है। पहला जो मछली का शिकार कर रहा है मछुआरा, या मान लीजिए जो खेती कर रहा है तालाब में वो। दूसरा वो जो व्यापारी उससे ख़रीद के ले जा रहा है होलसेल मार्केट में बेचने वो। और तीसरा आपका व्यापारी जो उस बाज़ार होलसेल बाज़ार आपके लोकल होलसेल बाज़ार से ख़रीद के लाके आपको यहाँ दुकान तक बेच रहा है वो। उसके बाद फिर आप ख़रीद के उसको ले जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, क्वांटिटी जिसका ज़्यादा होता है उसका उस तरीके से मान लीजिए फ़ायदा होता है, काम होता है। मिनिमम अगर मान लीजिए ये काम करना है तो आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए हो तो बहुत अच्छा है, आपका रिटेल में काम हो सकता है और अच्छा मार्जिन होता है। मान लीजिए क्विंटल केजी के हिसाब से तो दाम होता है ना, टन के हिसाब से दाम होता है, पाइकारी रेट अलग होता है। अगर कोई जैसे रोहू कतला ज़्यादा बिकता है तो बर्फ़ वाला जो मछली है जो आंध्रा से आता है वो भी पहले लोकल मार्केट में यहाँ पे आता है, फिर ये लोग वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, तो उसका रेट मान लीजिए आपको 180, 210 इसी के आसपास जो है बाज़ार में बिकता है रिटेल में, और ख़रीदना पड़ता है इन लोगों का 145, 120 ऐसे में ये लोग ख़रीदते हैं होलसेल में। तो अच्छा खासा मार्जिन है, 100 रुपये के 50 रुपये के आसपास केजी पे मार्जिन है, अगर बिकता है तो अच्छी चीज़ है। मगर जो लोकल जिंदा मार्केट है, जो लोकल मछली होता है जिंदा मछली, तो उसको ये लोग क्या करते हैं कि जो लोकल तालाब वाले होते हैं जो खेती करते हैं मछली का फार्मिंग करते हैं उनसे ख़रीदते हैं। तो वो मछली इन लोगों को मान लीजिए 150, 160, 180 रुपये किलो मिलता है,
और बाज़ार में उसको ला के 250 रुपये 280 रुपये इसी के हिसाब से मार्केट में ये लोग बेचते हैं। लगभग एक इंडिया का पूरा स्टैंडर्ड रेट यही है। तो लगभग रिटेल में आप समझ जाइए कि 1 किलो मछली पे कम से कम आपको 30 रुपये का एवरेज मार्जिन भी आराम से बचता है। तो अगर दिन में अगर मान लीजिए आप 20 किलो 25 किलो 30 किलो भी मछली बेच लें तो आराम से 1500-2000 रुपये का धंधा आपका आसानी से हो जाता है, जो दिखता नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा अरे इतना मछली बेच के क्या होगा, क्या होता कमाता होगा। नहीं, काम हर एक है। अगर माल बिके तो इन सब चीज़ों में अच्छा खासा मार्जिन और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, लोकल में है, इस वजह से ये एक्सप्लेनेशन कर पाए। और आशा करता हूँ ये बिज़नेस मॉडल आपको अच्छा लगा होगा। किसी को ये काम करना है तो और भी ज़्यादा डिटेल डीप समझना है समझ सकता है। सप्लायर का नंबर, कैसे काम करना है नहीं करना है, ये सारा डिटेल। और इसके अलावा लाइसेंस भी अगर बनवाना हो तो वो भी हम लोग बनवा के उसको दे देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।